हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में साइंस का जो है टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है ना भी रहने वाला है, ठीक है। इसमें एक-एक क्वेश्चन को यहाँ पर चुन-चुन कर सेट किया गया जी, एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अंग जो है ना महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है जी? गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय या फिर शुक्रवाहिका? कमेंट करिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसमें से ऐसा कौन-सा अंग जो है ना वो महिला से संबंधित नहीं होता? बताइए। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पता है क्या होगा आंसर जी? इसमें शुक्रवाहिका हो जाएगा, ठीक है। शुक्रवाहिका किसमें होता है जी? शुक्रवाहिका आपका किसमें होता है? पुरुषों में होता है। किसमें होता है? शुक्रवाहिका पुरुषों में होता है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। शरीर के निम्नलिखित निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु जो है ना शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? शुक्राणु किसको? शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है किस भाग में? गर्भाशय ग्रीवा में, डिम्बवाहिनी नली में, गर्भाशय का निचला भाग में या फिर गर्भाशय का ऊपरी भाग में? आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिम्बवाहिनी नली हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब है, ठीक है। डिम्बवाहिनी नली फ्रेंड्स इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन तीसरा। नर और मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? कमेंट करिए तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जिसमें जो है ना नर और मादा दोनों प्रकार के फ्रेंड्स यहाँ पे लक्षण होता है ना उसको क्या कहते हैं? बताइए। द्विलिंगी कहते हैं, अंतरलिंगी कहते हैं, उभयलिंगी या फिर क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत गलत करेंगे। इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं जी? इसे पुंजयांगी या फिर डायनेड्रोग्राफ कहते हैं, सॉरी गाइनेंड्रोमार्फ कहते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन का डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है जी? वृषण में होता है, अंडाशय में होता है, अग्नाशय में, यकृत में होता है, ठीक है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? ये आपका पता है कहाँ पर? वृषण में होता है। कहाँ पे होता है जी? ये आपका वृषण में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन 5वां। जब नर एवं मादा के बाह्य लक्षणों के आधार पर जो है ना पहचाना जा सकता है तो उसे क्या कहा था? कमेंट करिए। जब नर और मादा के बाह्य लक्षणों से के आधार पर जो है ना जब पहचान सकते हैं इसको क्या कहते हैं? एक लिंगी, द्विलिंगी, लैंगिक द्विरूपता या फिर उभयलिंगी कहते हैं। इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं बताइए? इसे फ्रेंड्स बोला जाता है आपका लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। नर में जो है नर में मतलब पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा होता है जी? इसमें से कौन सा हार्मोन जो है ना वो किसमें होता है? वो नर में होता है, पुरुषों में होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसका भी अभी तक तैयारी अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर मौका पता है। आप सभी के लिए टॉप 4000, सॉरी फ्रेंड्स ये 4000 क्वेश्चन नहीं, आप सभी के लिए पता है जी, टॉप 1000 क्वेश्चन का सुपर नोट तैयार किया है फ्रेंड्स, सभी किताब का निचोड़, ठीक है। मात्र आपको फ्रेंड्स यह जो है ना 99 में मिल जाएगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है जी, 92 41 21 66 96, ठीक है। आप इस 1000 क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हैं, टाइम है अभी आपके पास, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सब किताब का निचोड़ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको छोड़िए मत, ले लीजिए पहले इसको और क्लास करिए, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स, आपका तैयारी यहाँ से भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से कौन फ्रेंड्स पुरुषों में होता है जी? यहाँ पे फ्रेंड्स आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। अगला क्वेश्चन। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? 10 से 12 दिन का, 12 से 18 दिन, 28 दिन या 42 दिन, ठीक है। तो महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे 28 दिन का होता है। कितना होता है? 28 दिन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। अलैंगिक प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कमेंट करिए। अलैंगिक जनन के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? चलिए कमेंट करिए तो फ्रेंड्स। पहला पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया गया पहला में जी? ठीक है। संतान अपने जनक के समान होती है फ्रेंड्स, ये सही बात है। ये गलत है फ्रेंड्स, ये सही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला ऑप्शन। नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं से होता है फ्रेंड्स, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया गया, ठीक है जी। ये भी फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सही दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन का बी भी सही है। गलत पहचानना आपको। युग्मकों का निर्माण एवं निषेचन नहीं होता है। अगला में फ्रेंड्स यहाँ क्या बोलता है जी? यह प्रक्रिया पुष्पीय पौधों में संपन्न होती है फ्रेंड्स, ये वाला गलत है, ठीक है। लैंगिक जनिक जो प्रक्रिया होता है ना वह सिर्फ पुष्पीय पौधों में संपन्न नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे डी वाला गलत दिया गया, देख लीजिए अच्छे से। ये डी वाला ऑप्शन गलत है जी, ठीक है। आपसे यही बोल रहा था गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है जी? डी वाला यहाँ पे असत्य दिया गया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी होती है? परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी होती है? वैक्सोटोमी, ट्यूबेक्टोमी या फिर क्या होता है? कॉपर्टी, ये सभी इसमें से क्या है जी? जो पुरुषों में प्रयोग होता है, ठीक है, परिवार नियोजन के लिए, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेक्सोटोमी होता है, क्या होता है? वेक्सोटोमी आपका सही जवाब है। ये सभी नहीं होगा, कुछ लोग यहाँ पे ये सभी लगा रहे हो, गलत हो गया आपका। वेक्सोटोमी पुरुषों में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन।
चलिए, रजोचक्र, ठीक है जी? मतलब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करने वाला ग्रंथि कौन-सा होता है? अग्नाशय होता है, पैराथायरॉइड होता है, पीयूष ग्रंथि या फिर पिनेयल ग्रंथि? क्या होगा कमेंट करिए, ठीक है? उस नोट्स को मत छोड़िएगा जी, अभी आपके पास टाइम है, एक हज़ार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसको ले लीजिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला क्वेश्चन 11, कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? कमेंट करिए तो कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में जो है ना प्रविष्ट कराया जाता है? केवल अंड को, निषेचित अंड को, केवल शुक्राणु को या फिर अंड व शुक्राणु को? 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? चलिए, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका केवल शुक्राणु हो जाएगा, केवल शुक्राणु को, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन 12, शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? 3 होता है, 4 होता है, 6 या फिर 5 होता है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना होता है जी? 4 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 13। चलिए, 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं ना कि जीवों में जो है जीवों में प्रजनन के विषय में असत्य कथन की पहचान करिए। इसमें से कौन-सा जोड़ा यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे गलत दिया गया? कमेंट करिए तो इसमें से कौन-सा जोड़ा गलत है जी? इसमें से कौन-सा जोड़ा जो है ना गलत है? बताइए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? पढ़िए अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, ठीक है? कि प्रजनन के माध्यम से जीव अपने समान जीवों की फ्रेंड्स जन्म देते हैं, ये सही बात है जी। ये फ्रेंड्स आपका सही हो जाएगा, गलत पहचाना, असत्य पहचाना, ठीक है? ये तो सही हो गया। अगला, प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक हो सकते हैं, ये भी फ्रेंड्स सही है जी, ठीक है? ये दोनों तो सही हो गया। अब कौन हो सकता है बताइए तो? सी में यहाँ बोला गया ना कि विखंडन तथा बीजाणु निर्माण कशेरुकी जीवों में कोशिकीय जीवों में जो है ना प्रजनन संबंधी क्रियाएं होती है। फ्रेंड्स ये वाला गलत है जी, ठीक है? ये यही वाला गलत आपका दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वपरागन की प्रक्रिया किन पुष्प में पाई जाती है? ठीक है, स्वपरागन की प्रक्रिया किन पुष्प में पाई जाती है? एकलिंगी पुष्प में होता है स्वपरागन, द्विलिंगी में होता है, अनवृद्धबीजी में होता है या फिर दोनों में होता है? एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों में होता है। क्वेश्चन बोला गया ना कि स्वपरागन की क्रिया किस में होती है बताइए? तो स्वपरागन फ्रेंड दोनों में होता है, एकलिंगी में भी होता है और द्विलिंगी दोनों पुष्प में होता है, ठीक है? 14 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। स्वपरागन किस में होता है जी? तो एकलिंगी और द्विलिंगी दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन 15, एक पुष्प के परागकोश में उसी जाति के किसी अन्य पादप की पुष्प पर परागकणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट करिए तो क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा। एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्पों पर परागकणों के पहुंचने को क्या कहते हैं जी? स्वपरागन कहते हैं, परपरागन कहते हैं, निषेचन या फिर क्या कहते हैं? इसको फ्रेंड्स ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे फ्रेंड्स एक पौधा दिया गया है, मान लीजिए फ्रेंड्स ये पौधा बना दिया आपके लिए, ठीक है? ये पौधा है जी, ठीक है? इसका यहाँ पे फूल है, छोड़िए फ्रेंड्स सही नहीं बना, ठीक है? आप ये समझिए ना कि एक पौधा का पुष्प का परागकोश अगर दूसरे में चला गया, दूसरे पौधे में, ठीक है? एक ही जाति का पौधा है लेकिन दूसरा पौधा के अगर फ्रेंड्स फूल में जाता है उसका परागन, तो उसको क्या कहते हैं? उसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं जी बताइए तो? उससे हम लोग बोलते हैं परागन कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं जी? उसे परागन कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियाँ कौन-सी होती है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियाँ कौन-सी होती है? कटान होता है, कलम होता है, प्रथिकरण या उपयुक्त सभी होता है? बताइए तो? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की इसमें से कौन-सी क्रिया होती है? फ्रेंड्स ये सभी होता है, ठीक है? 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, 16 का डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 17, गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए कौन-सी विधि प्रयोग की जाती है? स्तंभ कर्तन, कलम, प्रथिकरण या फिर कौन-सा होता है? ठीक है? तो गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए इसमें किसका प्रयोग होता है जी? किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स कमेंट करिए तो? पता है किसका होता है जी? स्तंभ कर्तन का होता है, ठीक है? याद कर लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18, अनिषेक जनन, ठीक है? अनिषेक जनन की क्रिया में क्या होता है? कमेंट करिए तो 18 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है? कमेंट करिए तो? अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है जी? तो पता है क्या होता है फ्रेंड्स? बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है जी? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में जो है ना नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं होता है? इसमें से फ्रेंड्स पुरुष में बोला गया, ठीक है जी? तो पुरुषों में इसमें से कौन शामिल नहीं होता है? कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? कमेंट करिए। नर जनन तंत्र में इसमें से कौन सा अंग शामिल नहीं होता है? बताइए। वृषण होता है, अधिवृषण होता है, शुक्राशय होता है। इसमें से कौन नहीं होता जी? अंडाशय नहीं होता है। फ्रेंड अंडाशय किसमें होता है? ये फ्रेंड्स आपका स्त्रियों में होता है, ठीक है? 19 का आंसर सी हो जाएगा। अगला, मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 180 दिन, 280 दिन 280 दिन या फिर कितना होता है? बताइए। मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है जी? 280 दिन का होता है। 280 दिन का होता है, ठीक है? 20 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भ्रूणीय विकास का काल क्या होता है? अंडाणु के निषेचन से 10 सप्ताह की अवधि तक, अंडाणु के निषेचन से 8 सप्ताह की अवधि तक, या फिर किस से कब तक? बताइए। आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? भ्रूणीय विकास का जो काल होता है ना, पता है कब से कब तक होता है? अंडाणु के निषेचन से जो है ना 10 सप्ताह की अवधि तक होता है। फ्रेंड्स, आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद जो है ना मानव शुक्राणु होता है, मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं? 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, या फिर 1 से 2 दिन के लिए? 22 का क्या होगा आंसर बताइए तो। ठीक है जी। तो 22 का फ्रेंड्स यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। ठीक है जी। 1 से 2 दिन के लिए यहाँ पे हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। अगला क्वेश्चन 23, इसमें से कौन सी कला जो है ना विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? एमनियोन, गर्भाशय भित्ति, कोरियोन, या फिर पीतल कोष? क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना, इसमें से कौन जो है ना वो विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? एमनियोन इसको कहते हैं फ्रेंड्स। एमनियोन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, एक सेट पढ़ा दिए, यहाँ पे अगले सेट की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला सेट में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फिर से फ्रेंड्स आपको एक आंसर बताना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि डीएनए के एक तंतुगत से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है? कमेंट करिए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ठीक है, डीएनए की एक तंतुगत से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण को क्या कहते हैं? जिसको हमने पता है क्या कहते हैं, इससे हम लोग क्या कहते हैं जी? अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। जीव कोशिकाओं में जो है ना आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में जो है ना इसमें से कौन उत्तरदायी होता है? बताइए तो। यहाँ पे एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, आरएनए, या फिर डीएनए? बताइए। ठीक है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के कंट्रोल में इसमें से कौन उत्तरदायी होता है जी? डीएनए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है? ठीक है जी, पुरुषों में कौन सा इसमें से होता है? बताइए तो। पुरुषों में इसमें से क्या होता है जी? एक्स एक्स होता है, एक्सओ होता है, एक्स एक्स, या फिर क्या होता है? कमेंट करिए तो। ठीक है, तो पुरुषों में फ्रेंड्स एक्स वाई होता है। क्या होता है? पुरुषों में एक्स वाई होता है। आप सभी के यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, आधुनिक अनुवांशिक जनक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, या फिर किसे कहते हैं? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। ठीक है जी, कमेंट करिए तो ग्रेगर जॉन मेंडल को किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का भी आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सा पदार्थ जो है ना एक जीन का निर्माण करता है? इसमें से कौन सा पदार्थ जो है वो जीन का निर्माण करता है? कमेंट करिए तो। चलिए, हाइड्रोकार्बन, लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड्स, या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स? कमेंट करिए तो। इसमें से कौन जो है ना वो जीन का निर्माण करता है? जीन को बनाता है जी। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का ए हो गया। अगला क्वेश्चन छठा, एक वर्णात पुरुष है ना, कोई पुरुष है फ्रेंड जिसको वर्णाता का रोग, बीमारी है। ठीक है, समान महिला से शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, तो वर्णाता का लक्षण किस में हो सकता है जी? उसके पुत्रों में हो जाएगा, पुत्रियों में हो सकता है, पुत्रों के पुत्र में, या फिर पुत्रियों के पुत्र में। ठीक है जी। तो मान लीजिए फ्रेंड्स एक कोई व्यक्ति है जिसको वर्णाता का रोग है, वह किसी भी एक समान महिला शादी करता है, तो फ्रेंड्स पता है उसको किस में हो सकता है? फिर से वो उसके पुत्रियों के पुत्र में। ठीक है जी, मतलब उसके बेटी के बेटा में हो सकता है वही वाला रोग। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन के भीतर, ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार का परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, जीन के भीतर जो है ना अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? 7 का आंसर यहाँ पे क्या है बताइए तो। 7वां का आंसर क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जीन के भीतर जो है ना अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है जी? उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन 8वां, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? कमेंट करिए। ठीक है, अपराधी को पहचानने के लिए जो है ना जो फोरेंसिक विभाग तो जो होते हैं जी, किसका उपयोग करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट का। किसका जी? डीएनए फिंगरप्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। चार्ल्स लियल के द्वारा, विलियम स्मिथ, ह्यूगो डी ब्रीज, या फिर किसके द्वारा? बताइए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था जी? तो ह्यूगो डी ब्रीज यहाँ पे हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिक गुणों के अध्ययन हेतु किस वनस्पति का प्रयोग किए थे? ठीक है जी, जो मेंडल थे ना, मेंडल, वह किसका प्रयोग किए थे जी? गेहूं पर, मटर पर, चावल पर, या फिर कपास पर? कमेंट करिए तो। 10 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स वो प्रयोग किए थे मटर पर। किस पर? मटर आपका यहाँ पे सही जवाब है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, चलिए, जीन अणु की संरचना के सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? ठीक है जी, जीन अणु मतलब डीएनए, डीएनए को सबसे पहले किसने किसने फ्रेंड्स यहाँ पर रेखांकित किया था?
चलिए, मेघनाथ साहा ने, स्टीफन हॉकिंग्स ने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? आंसर यहाँ पे क्या है जी? किसने किया था बताइए तो? आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक आपका सही जवाब है। 11 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन और एग्जाम में आता भी है। अगला, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? घटक कहलाता है, अनुविसम्वास कहलाता है, युग्म विकल्पी कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? ठीक है, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को कंट्रोल करता है क्या कहलाता है जी? उसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं जी? उसे हम लोग क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं, एलील कहते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समान वर्णता मतलब कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? एक अनुवांशिक विकार है या फिर क्या होता है? चलिए बताइए तो आंसर। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है जी? ये फ्रेंड्स एक पता है क्या होता है? ये एक अनुवांशिक विकार होता है। क्या होता है जी? ये एक अनुवांशिक विकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे हो जाएगा। ये एक अनुवांशिक विकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्णात व्यक्ति जो है ना, वर्णात व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? कमेंट करिए तो जिस व्यक्ति को जो है ना, मान लीजिए फ्रेंड्स उसको वर्णाता हो गया, तो किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? लाल और किस में जी बताइए? लाल और हरा में। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, लाल और हरा में जो है ना वो अंतर नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में जो है ना आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में जो है आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, जीन या फिर केंद्रक? हमारे शरीर में जो है आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? उससे हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन मनुष्य द्वारा जो है निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव था? बताइए तो। डॉली, हम्सन बुल, बोनी या फिर सुपर बाग? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर पता है क्या होगा जी? यहाँ पे डोली हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का ई हो गया। अगला, इसमें से सबसे लंबा गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं ट्राइलियम में, शैवाल में, ऑफियोग्लोसमस में या फिर इन सभी में? कमेंट करिए तो। सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं जी? पाया जाता है पता है किसमें? ट्राइलियम पाया जाता है। ट्राइलियम में सबसे लंबा गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन, द्विखंडन, मुकुलन या फिर युग्मनज कहलाता है? 18 का आंसर यहाँ पे क्या बताइए तो। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है जी? उसको हम लोग निषेचन कहते हैं, निषेचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19, इसमें से कौन सी प्रक्रिया मेंडल का अपवाद है? बताइए फ्रेंड्स। उत्परिवर्तन, रूपांतर, क्लोनिंग या फिर लिंकेज? इसमें से कौन सी प्रक्रिया जो है ना वो मेंडल का अपवाद है? फ्रेंड्स आप सबके यहाँ पे लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। हेरिडिटी, ठीक है जी, हेरिडिटी का शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेंसर ने, बेटसन ने, जॉनसन या फिर किसने? हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। हेरिडिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था फ्रेंड्स स्पेंसर ने किया था। किसने? स्पेंसर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? बताइए। 21 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए, लास्ट के टाइम पता है जी कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं जी, वो ना अभी डिस्कशन के पीछे लगे हुए हैं। ये नहीं करना आपको। आपको फ्रेंड्स प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है जी, मैक्सिमम क्वेश्चन को लगाना है। आप एक क्वेश्चन के पीछे डिस्कशन में रहेगा ना तो वो एग्जाम में आएगा कि नहीं कौन जान रहा है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़िए फ्रेंड्स, कम क्वेश्चन मत पढ़िएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा वैसे। वो पढ़ना सही होता लेकिन पहले पढ़ना सही होता, अब नहीं। अब तो एग्जाम का टाइम आ गया आपका। ठीक है, चलिए। तो आंसर यहाँ पे क्या है जी? इससे हम लोग क्या कहते हैं? इससे हम लोग फिर जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एक जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या होता है? रेजिन होता है, भोजन के रूप में होता है, वाष्पीय तेल की, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या होता है? जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या होता है फ्रेंड्स? ये सभी यहाँ पे हो जाएगा। 22 का डी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 23, चलिए, नर के सहायक जनन अंगों के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन? क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि नर के मतलब पुरुषों में जो है ना फ्रेंड्स जनन अंगों के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का फ्रेंड्स नियमन कौन सा हार्मोन करता है फ्रेंड्स? ये कौन करता है जी? एंड्रोजन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सभी के यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चिंपैंजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितना जोड़ा होता है जी? मनुष्य में 23 जोड़ा होता है। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ा होता है, चिंपैंजी में 24 होता है। ठीक है, मनुष्य में 23 होता है और चिंपैंजी में 24 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विसरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से या फिर उपयुक्त सभी से? कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ठीक है? तो यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी? ये सभी से होता है फ्रेंड, उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा, 25 का डी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 26। स्त्रियों में कौन सा हार्मोन एस्टेरॉइड नहीं होता? इस स्त्रियों में कौन सा हार्मोन जो है ना एस्टेरॉइड नहीं होता है? बताइए तो, प्रोलैक्टिन, रिलैक्सिन, एस्ट्राडियोल या फिर कोई नहीं, ठीक है? स्त्रियों में कौन सा हार्मोन जो है ना वो एस्टेरॉइड नहीं होता फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा जी? रिलैक्सिन यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का बी होगा, ठीक है? 26 का बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 27। चलिए, 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जीन में अचानक जो परिवर्तन होता है जी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं? रूपांतरण, क्लोनिंग, ठीक है, टोटिपोटेंसी या फिर उत्परिवर्तन कहते हैं। कमेंट करिए तो 27 का आंसर क्या होगा? ठीक है जी, तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन। 27 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है जी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिड का, प्लाज्मिड का, माइटोकॉन्ड्रिया का या फिर राइबोसोम का, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा है? पावर हाउस कहते हैं, ठीक है? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है? याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है जी? प्लाज्मिड का होता है, 28 के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? प्लाज्मिड का होता है। अगला क्वेश्चन, मानव में होने वाली वंशानुगत बीमारी डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है? बताइए, डाउन सिंड्रोम किस कारण से होती है? ठीक है जी, आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। और जिसका भी फ्रेंड्स तैयारी अच्छा नहीं है, आप सभी के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन का नोट तैयार किए, 1000 क्वेश्चन ले लीजिए उसको, लास्ट टाइम बस रेफरेंस छोड़िए मत, मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, ठीक है? डाउन सिंड्रोम क्यों होता है जी? गुणसूत्र 21वें के त्रिगुणन से हो जाए, ऐसा होता है, ठीक है? 29 के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रखलित शिशु के मामले में क्या होता है? प्रखलित शिशु के मामले में क्या होता है? निषेचन प्रखली के अंदर होता है, शिशु का परिवर्तन प्रखली के अंदर होता है या फिर निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, फिर क्या होता है बताइए? प्रखनली शिशु के मामले में क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? बताइए तो। प्रखनली शिशु के मामले में क्या होता है जी? निषेचन जो माता के शरीर के बाहर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वॉलेस ने या फिर किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है जी? किसने दिया था? कमेंट करिए तो। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही टॉप का विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था जी? किसने? कमेंट करिए तो। ये वाला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है? ये वाला एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क हो गया। जब क्लास खत्म हो जाएगा तब कमेंट करिएगा, ठीक है? ये वाला एक क्वेश्चन होमवर्क है और ये क्वेश्चन ऐसा है ना, किसी भी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है? आपके एग्जाम में आ सकता है जी। स्क्रीनशॉट करिए तो। जब क्लास खत्म हो जाएगा तब कमेंट करिएगा, ठीक है? उसका कमेंट देखेंगे हम और कल कल के क्लास में नाम लेंगे उसका, ठीक है? जो इसका आंसर दे पाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, बीटी बैगन क्या होता है? बीटी बैगन क्या है जी? बीटी ब्रिंजल फ्रेंड्स क्या होता है तो बताइए तो? ठीक है? तो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन को फ्रेंड्स बीटी बैंगन कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन था। 32 क्वेश्चन और उधर पढ़ाई फ्रेंड 30 क्वेश्चन, ठीक है? 32 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन फ्रेंड्स पढ़ा दिया आप सभी को, ठीक है? ये क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिएगा। एग्जाम में सेम टू सेम फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, ठीक है? ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग जो है अब समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स? समाप्त करते हैं हम लोग।